मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। मुझे खुशी है कि कल जिस विषय की घोषणा मैंने की है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में, उसका आप लोगों ने भरपूर उत्साह के साथ स्वागत किया है। कल मुझे बहुत से ऐसे मेल्स मिले हैं जिनमें उन्होंने उत्सुकता दिखाई है कि सर इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में बातें करें। और फिर लोगों ने अपने बारे में थोड़ी सी बातें भी की हैं कि मैं बहिर्मुखी हूँ या मैं अंतर्मुखी हूँ। बहिर्मुखी होने के कारण मुझे किस किस तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, और ठीक इसी तरह अंतर्मुखी होने के कारण मुझे कौन कौन सा घाटा होता है, तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये मुझे लगा कि नहीं, विषय शायद अधिक व्यावहारिक है और उस पर हमें पूरी तरह से व्यावहारिक बातें करनी चाहिए। लेकिन जब हम व्यावहारिक बातें करें तो डेफिनेटली कुछ न कुछ सैद्धांतिक बातें तो आ ही जाती हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत होते हैं वो किसी भी तथ्य को, किसी भी समस्या और घटना को समझने के लिए कहीं ना कहीं नींव का काम करते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आइए अब इस विषय पर बात करते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए अच्छा शब्द है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। हिंदी में यह है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ऐसा नहीं कि हमने अंग्रेजी से अनुवाद किया है, ऐसा नहीं है। शुरू से यह शब्द अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में चलता रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। इन दोनों में आप देखेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में एक शब्द कॉमन है। आप समझ गए होंगे, जो मुखी शब्द है वो कॉमन है। मुखी का मतलब मुख से है, मुंह से, माउथ। तो इस माउथ का संबंध चेहरे से नहीं है यहां जिन अर्थों में लिया गया है। इसका संबंध है बोलने से, स्पीकिंग से। यानी कि जो यहां अर्थ दे रहे हैं ये दोनों शब्द, कि अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो अपनी बात बाहर नहीं कह पाता, नहीं रख पाता। सीधी सी बात है कि जब वह ऐसा करेगा तो वह लोगों से कटना शुरू करेगा, कम से कम इंटरेक्शन करना चाहेगा, मिलना जुलना नहीं चाहेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप मिलेंगे जुलेंगे तो कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ेगी। और उसको लगता है कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, तो घबराता है वो अंदर ही अंदर। हो सकता है कि इसकी शुरुआत संकोच से हुई हो, लेकिन बाद में ये जो संकोच है वो कहीं ना कहीं घबराहट में बदल जाती है। ये संकोच घबराहट से बढ़ते बढ़ते भय में बदल जाती है, और फिर धीरे धीरे वो हमारे व्यक्तित्व का स्थायी चरित्र बन जाता है। बहिर्मुखी बिल्कुल इसके विपरीत है। बहिर्मुखी यानी कि वो मुंह से बोल देता है, तुरंत जैसे ही कोई विचार दिमाग में आया वो बोल देगा, बोलने में हिचकिचाएगा नहीं। और स्वाभाविक है कि जब आप इस तरीके से कुछ भी बोल देंगे तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाना पड़ेगा। या आप बोल तो सही रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मान लीजिए आपकी बात सच है, लेकिन आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, किसी भी तरीके से बोले चले जा रहे हैं, बोलने का अंदाज, शब्द जो होने चाहिए वो सही नहीं है, तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत बोलने वाले लोग होते हैं, या यूं बोलने वाले लोग होते हैं, ये मैंने शब्द के अर्थ के तहत कहा है, लेकिन इनफैक्ट इनमें संकोच का भाव नहीं होता, इनमें फियर नहीं होता। स्टेज फ्री पर्सन होते हैं। इनको आप ले जाइए, कहीं भी खड़ा कर दीजिए, बोलने लगेंगे, और बिना किसी भय के बोलने लगेंगे। यहां तक कि ये लोग उस पर भी बोलने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। और ये जो अंतर्मुखी होते हैं, ये उनके बारे में भी बोलने में भयभीत होते रहते जिनकी उन्हें जानकारी है। जैसे अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ के समय को याद करें, तो मान लीजिए कि टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका उत्तर मालूम है और बहुत सटीक और बहुत सही उत्तर मालूम है। मतलब मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं है कि मैं जो उत्तर देने जा रहा हूं पता नहीं वो सही है या सही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे मन में ये भाव होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर गलत है, तो अगर मैं गलत उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि टीचर थोड़े से नाराज हो जाएं, थोड़ा सा मुझे डिप्रेस्ड करने वाला कोई सेंटेंस कह दें, और जब वो ऐसा कह दें तो पूरी क्लास में जो दूसरे स्टूडेंट बैठे हैं वो हंसने लगें। इससे मैं अपने को अपमानित महसूस करने लगूं, मेरे अंदर झेप पैदा हो जाए, तो यार गलत उत्तर हो सकता है, तो बोलो ही मत। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि इसका तो बिल्कुल यही उत्तर है, 100% यही है, मैं ताल ठोक कर कह सकता हूं कि यही उत्तर होगा। इसके बावजूद मैं उत्तर नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? अब ये सोचने की बात है, क्यों नहीं देता हूं? वो कौन सी ताकत है जो सही चीज कहने से भी मुझे रोक रही है? वो कौन सी बाधा है? हमें इसी बाधा को समझना है, राइट?
यहाँ तक कि अगर टीचर मान लीजिए कि क्लास में कोई बात समझा रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि भाई जिनको समझ में नहीं आया हो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आया है और मुझे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये भी जान रहा हूँ कि अगर मैं इसको नहीं समझूंगा तो आगे की उन चीज़ों को भी नहीं समझ पाऊंगा, तो मेरे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि क्लास में मैं उठकर सबके सामने क्लास के अंदर टीचर से ये पूछ सकूं कि सर इसके बारे में ज़रा और बता दीजिए। अब वो टीचर तो डांटेंगे नहीं, क्योंकि वही तो कह रहे हैं, वही तो इनवाइट कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो यहाँ डांटने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि हमें देखना होगा, इसे अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। तो यहाँ डांटने का तो कोई सवाल ही नहीं कि क्यों पूछे, ये क्या बदतमीजी है, किसने तुमसे कहा था पूछने के लिए, क्यों तुम डिसिप्लिन भंग कर रहे हो, इतनी भी बात तुमको समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे वो। या हो सकता है कि मैं मन ही मन ऐसा सोच रहा हूँ, गलत तरीके से सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा बोले, लेकिन ऐसा है नहीं। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई प्रश्न पूछो, और मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। दोस्तों, ये सब अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण हैं। तो आज बस इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, आगे फिर और बातें करेंगे। आप लोग अपने अनुभव, अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराते रहिए। नमस्कार।